নমস্কার, স্বাগত হেডলাইন্স ত্রিপুরায়। 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে ত্রিপুরায় ভোট প্রচারে এসেছেন কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। তারই মাঝে হেডলাइंस त्रिपुराর সাথে উনি কথা বলবো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার সাথে। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस त्रिपुरा। क्या लग रहा है 2018 साल और 2023 में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? उस समय आप लोग ऑपोजिशन में थे और इस बार आप लोग सत्ता में जाके चुनाव में जा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, 2018 के चुनाव में भी मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम में समय लोगों के साथ बिताया, संवाद किया, बातचीत किया, और अभी 2023 में भी मैं यहाँ पर आया हूँ। 2018 में लोगों ने जो विश्वास दिया, 2023 में वो ज़मीन पे दिख रहा है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार ने जहां अपने राज्य में काम किया है, वहीं केंद्र का पूरा मदद त्रिपुरा जैसे राज्य को मिला है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम है उसमें भारी परिवर्तन आया, और उसके माध्यम से आपको जो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। आम आदमी को सुविधाएं मिल रही है, और जो भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए जो योजना बनाई है कि हर किसी को आवास होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो त्रिपुरा ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरीके से शौचालय के लिए जो पूरे देश भर में स्वच्छता का अभियान चला, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ के जितने बॉर्डर एरिया से लेकर के बाकी एरिया में यदि आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए रोड, रास्ते के काम बहुत अच्छे हुए हैं। अब यदि हम ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, हमारे तरफ से जो ट्राइबल एरियाज़ यहाँ के हैं उसमें रेसिडेंशियल स्कूल 13 नए स्कूल हमने रेसिडेंशियल स्कूल दिया है। इसके साथ साथ ही मॉडल विलेज का काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार अभी काम कर रही है, क्योंकि उसको नया स्कीम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लॉन्च किया है। तो इस तरीके से महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, आम आदमी के लिए लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीज़ों में बहुत अच्छी सुधार और परिवर्तन स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ऐसे समय में फिर से जब हम चुनाव में आए हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिपुरा की जनता इस देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का पूरा लाभ राज्य ले सके, इसलिए डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ फिर से बननी चाहिए। सर, क्या लगता है जब 2018 में आप लोग ऑपोजिशन में थे तब लोग, और 2023 में आप लोग सत्ता में हैं, 2018 साल के चुनाव में, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में आप लोगों को जीत के बाद सत्ता में आए, तो इन 5 सालों में जनजातियों का डेवलपमेंट त्रिपुरा में किस तरीके से हुआ है? उस समय आप लोग का एक उसमें नारा था कि ठीक तरीके से जनजातियों का काम नहीं हुआ, इस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप लोग अगर सत्ता में आएंगे तो जनजातियों का डेवलपमेंट होगा ठीक तरीके से। तो इन 5 सालों में क्या लग रहा है सत्ता में आने के बाद? मैंने बताया ना कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, और एजुकेशन के लिए मैंने कहा ना, जैसे भारत सरकार के ही कई योजना इस राज्य को दिया गया है, उसी तरीके से राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रत्येक ऐसे सुदूरवर्ती जो हिली एरिया, ट्राइबल एरिया मतलब थोड़ा सा हिली एरिया, वैसे जगहों में सुविधाएं पहुंचाई है। और मैं कल जब गांव में पूछ रहा था तो लोगों ने कहा हाथ उठा के कि हाँ, प्रधानमंत्री आवास मिला है, शौचालय मिला है। हाँ, अभी कई गांव ने कहा नल का जल का कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह की स्कीम सैंक्शन हुई है। यहाँ रबर प्लांटेशन और रबर का जो एक बड़ा रोजगार उन क्षेत्रों में है, उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी काम की है। तो ये सारे बदलाव आए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है।
फिर भी सर क्यों यहाँ की जो एक पार्टी है तिपरा मौथा, उन लोग का डिमांड है ग्रेटर तिपरालैंड, आप किस तरीके से देख रहे हैं और कहाँ क्या कहना है इस विषय पे आप? देखिए, एक जो नेशनल विजन के साथ स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए वो तो उनके पास नहीं है। वो अपने तरीके से अपने लोगों के अंदर कुछ इस तरह की भावना उभार करके कोशिश कर रहा है, पर लोग चाहते हैं आज के दिन में स्टेट का डेवलपमेंट, गांव क्षेत्र आम आदमी का बेहतर सुविधाएं कैसे लोगों तक पहुँचे, ये जनता चाहती है। अब इस तरह का कुछ लोग ज़रूर होंगे जो लोग इस तरह की बातें करके अपनी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देश का ये जो स्टेट है इसका संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की योजनाएं और राज्य की योजनाएं को एक तरीके से जिसे कहा जाए कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने का जो नज़रिया है वो क्षेत्रीय स्तर पर नहीं हो सकता है और ना ही कर सकते हैं। ये समस्या है। तो इस तरह के मुद्दे को उठा करके लोग राजनीति कर सकते हैं, पर ना राज्य का विकास कर सकते हैं, ना आम आदमी को सुरक्षा दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि ये असर होगा विधानसभा चुनाव में, इस साल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में? जैसे कि पिछले जो एडीसी चुनाव हुआ था यहाँ पे, तो देखा गया इसी डिमांड के ऊपर उन लोगों का, उस पार्टी तिपरा मौथा का जो महाराज प्रद्युत किशोर देव बर्मन ने खड़ी की पार्टी को, बनाया पार्टी को, तो उनकी पार्टी को सत्ता में आई, लेकिन आप लोग सत्ता में नहीं आ पाए एडीसी चुनाव में। तो आपको क्या लग रहा है ग्रेटर तिपरालैंड का असर इस बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? खासकर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो एसटी रिजर्व सीट्स हैं, उन सीटों में क्या आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी अपना दबदबा बना पाएगी या फिर तिपरा मौथा के साथ कुछ तरीके का चैलेंज के सामने पड़ना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर सभी राज्यों में सर्वांगीण विकास हो, जनजातीय क्षेत्रों के लिए खास तौर से काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार में वित्त मंत्री ने किस तरीके से पूरे देश के जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया। अभी जैसे यहाँ पे लगभग 21-22 रेसिडेंशियल स्कूल हमारे खुलेंगे, उसके टीचर्स हम बहाली करने वाले हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एक एडिशनल सपोर्ट जो मिलता है वो तभी मिलता है जब राज्य उसको लेने के लिए एक क्रिएटिव तरीके से लीडरशिप देता है। हमने कहा ना कि वैसे लोगों का एक क्रिएटिव लीडरशिप की कमी है। अब एक कोई लोकल बॉडीज़ के चुनाव को देख करके आप पूरे राज्य की स्थिति के बारे में अगर आप पूछेंगे तो यह बिल्कुल सही नहीं है। सर, देखने को मिला है 5 साल के आप लोगों की त्रिपुरा की सरकार में 2 मुख्यमंत्री, क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये त्रिपुरा के डेवलपमेंट में अच्छा काम हुआ, लेकिन ऑपोजिशन वाले इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि 5 साल तक एक मुख्यमंत्री तक नहीं, 2 मुख्यमंत्री त्रिपुरा में बीजेपी की देखने को मिली, इसका ऑपोजिशन मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप लोग इसको किस तरीके से देखें? देखिए, ये हमारे सांगठनिक विषय थे और संगठन में अभी जिसका जहाँ उपयोग संगठन समझती है वहाँ करती है। अभी विप्लव देव जी अभी राज्यसभा में राज्य के विषयों को लेकर के संवेदनशील होकर के अपना काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो इसमें काम करने का बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो रीजनल पार्टी होते हैं वो आपस में मारपीट करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ काम करने का बहुत अपॉर्चुनिटी, पूरा देश है। हम एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम ठीक है, हम भी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हम बिल्कुल थे, पार्टी ने बनाया, पार्टी अभी एक नया दायित्व दिया, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेशनलिज्म है उसका एक प्रतीक है।
आप किस तरीके से इसका आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे इन 5 सालों में? पहले जब मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी बने उनका कार्यकाल और अब डॉक्टर मानिक शाह का उनका कार्यकाल, आप किस तरीके से आकलन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलती है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जन समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी के विज़न, मिशन एंड आइडियोलॉजी के आधार पर काम आगे बढ़ रहा है। सर, क्या लग रहा है इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी 2023 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में? और आप लोग कितने सीटों की उम्मीद में हैं, क्या लग रहा है? आपको कोई शक है? सर, आपको क्या लग रहा है? आप प्रचार में आए हैं चुनाव में, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 18 में भी। आपको शक है क्या? आपको शक है? 2 तारीख को ही पता चलेगा। तो फिर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? पूरा कॉन्फिडेंट है। राज्य की जनता राष्ट्रभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ, राज्य भक्ति के साथ राज्य के डेवलपमेंट के लिए अपना मतदान करेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना व्यस्त समय से हेडलाइंस त्रिपुरा को समय दिया, हेडलाइंस त्रिपुरा से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার সাথে। 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার গড়বে এমনটাই আশাবাদী কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। ক্যামেরায় প্রশান্ত দের সাথে অলোক চৌধুরী, হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল, আগরতলা।